एक समय की बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों को हमारे हृदय के बारे में अद्भुत पाठ पढ़ा रहे थे। संगम में एक अमीर लड़का आया जो वास्तव में गुरुजी की सेवा करना चाहता था। निःसंदेह गुरुजी को पता था कि लड़के के दिल में क्या है, और इसे परखने के लिए उन्होंने सभी से पूछा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कौन पानी ला सकता है? और इससे पहले कि कोई और उत्तर दे सके, लड़के ने कहा, मैं दूंगा, और पानी लेने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही लड़का गर्व से पानी का गिलास लेकर वापस आया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ तो मुलायम लग रहे हैं, आप काम के लिए क्या करते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं नौकर से मांग लेता हूँ। यह सच है कि उसके माता पिता ने उसे बिगाड़ दिया था। उन्होंने उससे कभी काम भी नहीं करवाया या अपना कमरा भी साफ नहीं करवाया। उन्होंने बहुत ही सौम्य और सहज जीवन व्यतीत किया, जबकि अन्य लोगों ने उनके लिए सब कुछ किया। गुरुजी ने पूछा, तुम कभी काम नहीं करते? यह सच है, आप एक प्रेरणा हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिनकी मैंने सेवा करने के बारे में सोचा है। यह पहली बार है जब मैंने किसी के लिए पानी मंगवाया है। फिर गुरुजी ने बिना पानी पिए पढ़ाना जारी रखा। आखिरकार किसी ने पूछा, गुरुजी, आपने पानी मांगा था, अब आप नहीं पी रहे हैं, क्या तुम्हें अब प्यास नहीं लगती? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं यह पानी नहीं पीऊंगा, यह गंदा है। लड़के को समझ नहीं आया, सच्चे राजा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह पानी गंदा नहीं है। मैंने खुद ही गिलास साफ किया, फिर सीधे कुएं से पानी डाला, यह शुद्ध है। गुरुजी ने समझाया, तुम्हारे हाथों ने पानी गंदा कर दिया है। लड़का आश्चर्यचकित हो गया और बोला, नहीं गुरुजी, मैंने पहले अपने हाथ साफ किए, मैं इसे सीधे आपके पास लाया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पानी को गंदा कर सकता हो, यह वास्तव में शुद्ध है। गुरुजी ने कहा, मेरे बेटे, सेवा करने से हाथ पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। तब गुरुजी ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, सुनो सिख साथियों, अगर तुम काम नहीं करते या दूसरों की सेवा नहीं करते तो मानो तुम गंदगी से भर गए हो। यदि आप गंदे हैं तो कौन आपके निकट रहना चाहेगा? गुरु के दर्शन से आपके चरण पवित्र हो जाते हैं, सेवा से हाथ पवित्र बनते हैं। संगत की सेवा करना हमारी जीवनशैली है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द लड़के के हृदय में चुभ गए। वह हमेशा एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उससे भी अधिक बनना चाहता था। वह अब केवल दूसरों से प्राप्त करने में सहज नहीं था। लड़के ने सिर झुकाया और निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ लेने वाला नहीं, दूंगा भी। मैं लोगों को इस तरह अपनी सेवा नहीं करने दूंगा जैसे कि मैं एक राजा हूं। मैं भी एक विनम्र सेवक बनूंगा। कुछ समय बीत गया और गुरुजी ने उसे फिर से संगत में देखा। वह जानबूझकर मुस्कुराया, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी कौन लाएगा? ठीक पहले की तरह लड़के ने तुरंत स्वेच्छा से कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु का जाप करते हुए लड़का पानी ले आया। गुरुजी ने उसके हाथों की ओर देखा, जो काम के कारण खुरदरे और दागदार हो गए थे। वह देख सकता था कि लड़का अधिक विनम्र था। वह यह भी देख सकता था कि पानी पिछली बार से अलग था। इसमें प्रेम और सेवा का स्पंदन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़के का दिल अब चमक रहा था। मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, यह शुद्ध पानी है। और गुरुजी ने खुशी खुशी पानी पी लिया। लड़के को गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उसका दिल पहले से कहीं अधिक प्यार से भर गया। हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए और जीविकोपार्जन करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रथम गुरु नानक ने भी हमें खेती करके जीविकोपार्जन का रास्ता दिखाया। एक छोटे बच्चे के रूप में आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए।